53 कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह विदर्भ की राजधानी कुंडिन पहुंचे और बलशाली शत्रुओं की उपस्थिति में उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण किया। जब कृष्ण ब्राह्मण दूत से रुक्मिणी का पत्र सुन चुके तो भगवान ने उससे कहा, असल में मैं रुक्मिणी के प्रति आकृष्ट हूँ और जानता हूँ कि उसका भाई रुक्मी मेरे साथ उसके विवाह का विरोध करता है। इसलिए मुझे सारे निम्न वर्गीय राजाओं का दमन करके उसका अपहरण उसी तरह करना चाहिए जिस तरह लकड़ी में से घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न हो जाती है। चूंकि रुक्मिणी तथा शिशुपाल का यह विवाह केवल 3 दिनों के भीतर संपन्न होने को था, भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा कि वे तुरंत रथ को तैयार करें। तत्पश्चात वे तुरंत विदर्भ के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात भर यात्रा करने के बाद पहुंच गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह में फंसकर अपनी पुत्री शिशुपाल को देने के लिए तैयार था। उसने सभी आवश्यक तैयारियां करवा लीं। उसने नगर को अनेक प्रकार से सजवाया और मुख्य सड़कों तथा चौराहों की सफाई करवाई। चेदिराज दमघोष भी अपने पुत्र के विवाह के लिए सारी आवश्यक तैयारियां करके विदर्भा पहुंचा। राजा भीष्मक ने उसका समुचित सत्कार किया और ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया। अन्य अनेक राजा यथा जरासंध, शाल्कर तथा दंतवक्र भी इस अवसर को देखने आए। कृष्ण के इन शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा था कि यदि कृष्ण आए तो दुल्हन वधू का अपहरण कर लिया जाए। उन्होंने मिलकर कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी कर ली और शिशुपाल को उसकी दुल्हन दिलाने का पक्का इरादा कर लिया। ये योजनाएं सुनकर बलदेव जी अपनी सारी सेना एकत्र करके तेजी से कुंडनपुर पहुंच गए। विवाह के पूर्व की रात में रुक्मिणी विश्राम करने जा रही थी, किंतु तब तक न तो ब्राह्मण आया था न ही कृष्ण। चिंतामग्न वे अपने दुर्भाग्य को कोस रही थीं। तभी उनका बायां अंग फरका और शुभ शकुन हुआ। दरअसल तुरंत ही ब्राह्मण वहां आ पहुंचा और कृष्ण ने जो कुछ कहा था वह सारा हाल कह सुनाया। इसमें उनके अपहरण का पक्का वायदा भी था। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं तो वह बाजे गाजे के साथ उनके सत्कार के लिए गया। उसने अनेक उपहारों के साथ उन दोनों की पूजा की और फिर उनके विश्राम के लिए स्थान निर्दिष्ट किया। इस तरह राजा ने इन दोनों को वैसी ही आवभगत की जैसी कि अन्य असंख्य राजसी अतिथियों के लिए की थी। विदर्भ के लोग भगवान कृष्ण को देखकर परस्पर बातें करने लगे कि वे ही रुक्मिणी के योग्य पति हैं। वे प्रार्थना करने लगे कि उनके जो भी पुण्य कर्म हो उनके बल पर कृष्ण का रुक्मिणी से पाणी ग्रहण हो जाए। जब श्रीमती रुक्मिणी देवी का श्री अंबिका के मंदिर जाने का समय आ गया तो वे अनेक रक्षकों से घिरकर वहां गईं। वहां पर देवी को प्रणाम करके रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि पति रूप में उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हों। तत्पश्चात वे अपनी एक दासी का हाथ पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आईं। उनकी अकथनीय सुंदरता देखकर वहां पर उपस्थित बड़े बड़े वीरों ने अपने हथियार डाल दिए और पृथ्वी पर अचेत होकर धराशायी हो गए। रुक्मिणी बड़ी होशियारी से तब तक चलती गई जब तक उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं पड़ गए। तब सबों के देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में चढ़ा लिया। जिस तरह सियारों के झुंड में से सिंह अपना उचित भाग ले लेता है, उसी तरह उन्होंने सारे विरोध करने वाले राजाओं को पीछे हटाकर अपना तथा अपने संगियों का रास्ता धीरे धीरे बना लिया। जरासंध तथा अन्य राजा अपनी पराजय तथा अनादर को न सह सकने के कारण अपने को जोर जोर से थिकारने लगे। इस अपयश को उन्होंने सिंह के भाग को एक क्षुद्र पशु द्वारा चुराए जाने के समान समझा। श्री शुक उवाच वैदर्भ्या सत्तु संदेश निशम्य यदुनंदन प्रगृहा पाणिना पायी प्रहसन्निधमद्वीत। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार बोले, श्री भगवान वाच तथा हिमपितचितो निद्रा च न लभे निशि वेदाः प्रुक्मिणा द्वेषान ममोदाहो निवारित। 2 भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मी ने हमारा विवाह रोक दिया है। तामांथिषे उन्मध्य राजय्याप सदान प्रीथे मत पराम नवद्याड़ी में दसो अग्निशिखामितव। 3 वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। तात्पर्य, जब काष्ठ में से प्रसुप्त अग्नि प्रकट की जाती है तो लपटें निकलती हैं और इस क्रिया में काष्ठ जल जाता है। इसी तरह भगवान ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मिणी उनसे पाणी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी और ऐसा होने पर दुष्ट राजागण कृष्ण की संकल्प अग्नि में जल जाएंगे। श्री शुकुवाच उद्गाहर्षण च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन रथ संयुजिता वाशुदारो के इतिहासार्थ भ्रम। 4
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मिणी के विवाह की सही सही लग्न का समय भी समझ गए। अतः उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे दारुक, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। सचा श्री शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प शबलाक्य युक्त प्रथम पानीय तस्त औप्राजनलीग्रत। 5 दारुक भगवान का रथ ले आया, जिसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुते थे। फिर वह अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पद में उयन से उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के रथ के घोड़ों का वर्णन हुआ है। शैब्यस्तु शुकपत्राभ, सुग्रीव हेम पिंगल, मेघ पेशपस्तु मेघाभय, पांडुरोच बलाट। शैब्य तोते के पंखों जैसे रंग वाला था सुग्रीव, पीला सुनहरा था मेघ पुष्प, बादल के रंग का, और बलाट कुछ कुछ सफेद रंग का था। आरोहित स्वंदन शौर्य द्विजमारोप्य तूर्णगय अंत दिक्रात्रेन विदर्भांग मध्य। 6 भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक रात में ही उन्हें आनर्त जिले से विदर्भ ले गए। राजा सकुंडिन पत्ती पुत्र स्नेहवशानुग शिशुपालाय स्व कन्या दास्यन कर्माण्य कार्यत। 7 कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं। तात्पर्य: इस संदर्भ में श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि राजा भीष्मक को शिशुपाल से कोई विशेष लगाव न था, प्रत्युत वे अपने पुत्र रुक्मी के प्रति अनुराग जश ऐसा कर रहा था। पुरम संपृष्ट संसिक्तमार्गरशास्तुष्पथम चित्रध्वज पताका भिस्तोरण्य समलड्भूतम। 8 स्रगंथमाल्याभरणैर्विरजो 5 भमूषिबतरय जुष्टम स्त्री पुरुषे श्रीमद्गृहेर गुरुधूपते। 9 राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़कवाया। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए। उनके भव्य घर अगुरु की सुगंध से भर गए। तात्पर्य: जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है और सड़कें सुदृढ़ तथा चिकनी हो जाती हैं। राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयारियां की और कृष्ण द्वारा सुंदरी रुक्मिणी देवी के अपहरण के लिए भूमिका तैयार कर दी। पितृन देवान सम्मभ्यर्च विप्र आश्विद्धिवनूप भोजित्वा यथा न्यायन वाच्यामास्मरणम। 10 है राजन, महाराज भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगलवार के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। सुस्नाता सुदर्ती कया कृत कौतुक मरलाम आयता शुक्य युग्मेन भूषिता भूषणोत्तमय। 11 दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया और इसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जटित गहनों से सजाया गया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मांगलिक उत्सवों पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। चक्र सामर्ग्य जुर्मन रैरुवध्वा रक्षा द्विजोतम्मा पुरोहितो 5 थर्व विदे जुहाव ग्रह शांत। 12 उत्तम ब्राह्मणजनों ने वधू की रक्षा के लिए ऋग, साम तथा यजुर्वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अथर्ववेद में पटु पुरोहित ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि अथर्ववेद प्राय प्रतिकूल ग्रहों की शांति से संबंधित है। हिरण्यरूपे व सांसितलाश्व गुड़ मिश्रितानु प्रादाधेनुष विप्रियभ्यो राजा विधि विदावर। 13 राजा ने विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, गौवें तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। एवं चेदीप्ति राजा दमघोष सुताइवे कार्यामास मंज जयसवभ्युद्योचितम। 14 चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया था। मदच्युधिर गजानिकै स्यंदनैर्ठेमाली भी पत्यश्रसडलु सैने परितः कुंदीमान्ययों। 15 राजा दमघोष ने मद टपकाते हाथियों, लटकती सुनहरी सौकलों वाले रथों तथा असंख्य घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की। तवै विदर्भाधिपति समभेत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुद्दा कल्पितायन निवेश ने। 16 विदर्भराज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा दमघोष से विशेष सत्कार के प्रतीकों के साथ मिले। फिर भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर के लिए विशेष रूप से निर्मित आवास गृह में ठहराया। तत्र शाल्वो जरासंधो दंतवक्रो विदूर्थ है।
आजमुषैद्य पक्षिया पौंडुकाद्या सहस्रश 17 शल्व जरासंध दंतवक्र तथा विदुरथ जो शिशुपाल के समर्थक थे वे सभी पौंड तथा हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। तात्पर्य भगवान कृष्ण के जीवन के इतिहास से परिचित लोग इस श्लोक में दिए सभी नामों को झटपट पहचान लेंगे। यहाँ पर उल्लिखित सारे राजा श्री कृष्ण से कटु शत्रुता रखते थे और किसी न किसी रूप में उनका विरोध करते थे, किंतु शिशुपाल के इस प्रस्तावित विवाह के अवसर पर इन सबों को पराजित और निराश होना होगा। कृष्णरामद्विषो यथा कयचैद्याय साधितुम यद्यगत्य हरेत कृष्णो रामादमयरेदुभिवृतः 18 योत्स्याम स्नहतास्तेन इति निश्चित मानसा आजमुर्भुभुज सर्वे समग्र बलवाहना। 19 शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया, यह कृष्ण यदि बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अत वे ईर्ष्यालु राजा अपनी सारी सेनाएं तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। तात्पर्य स्नेहता का सामान्य अर्थ हरता से बंधा हुआ होता है, किंतु इसका अर्थ पूरी तरह बदलित या मारा गया भी हो सकता है। इस तरह यद्यपि कृष्ण के शत्रु एकजुट और बलशाली स्नेहता पहले अर्थ में थे, किंतु वे भगवान का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाए, वे पददलित होकर मारे जाएंगे। स्नेहता दूसरे अर्थ में श्रुत्वे तद भगवत रामो विपक्षीनुपोद्यमम कृष्णम एक गत हर्तु कन्या कलह षड्लिप्तः। 20 बलेन मेहता सार्थ भ्रातृ स्नेह प्रीप्लुत त्वरितः कुंडीमम प्रागाद ब्रजाश्रवृथपति भी। 21 जब बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का हरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध न ठन जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडिन के लिए कूच कर गए। उनकी सेना में पैदल तथा हाथी घोड़े और रथ पर सवार सैनिक थे। भीषक्यवरारोह का दक्षिण त्याग मनोहरे प्रत्यापतिम पश्यन्ति द्विजस्या चिंतयतदा। 22 भीष्म की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आए हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सोचा, अहोत्रियमांतरित उदाहो मेडल पराध से नागच्छत्य विचदाक्षो नाहन वेदम्यत्र कारणम सो 5 पे नावर्तते दद्यापि मत संदेश हरोद्विज। 23 राजकुमारी रुक्मिणी ने सोचा, हाय रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है, मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र कृष्ण अभी भी नहीं आए, मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण दूत भी अभी तक नहीं लौटा। तात्पर्य जैसा कि श्लोक से प्रकट है और जैसा कि श्रील श्रीधर स्वामी द्वारा पुष्टि हुई है, वर्तमान घटना सूर्योदय के पूर्व घटती है। अपि मखिन वध्यात्मा एषटा किल शिजतुगुप्सितम मत पाणिग्रहणे नुमन्नायाति हि कृतोद्यम। 24 लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो, जिससे वे मेरा पाणी ग्रहण करने नहीं आए। तात्पर्य राजकुमारी रुक्मिणी ने निर्भीक होकर कृष्ण को अपना अपहरण करने के लिए आमंत्रित किया था। जब रुक्मिणी ने देखा कि वे नहीं आए तो वे भयभीत हुई कि शायद उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अग्राहम दोष दिखा हो। जैसा कि यहाँ व्यक्त हुआ है, भगवान अनज्ञ अर्थात निर्दोष है, अत यदि उन्हें रुक्मिणी में कोई दोष दिखा हो तो वे उनके लिए अयोग्य दुल्हन सिद्ध होगी। उस युवती राजकुमारी के लिए ऐसी चिंता करना स्वाभाविक था। यही नहीं, यदि श्री कृष्ण ने सचमुच ऐसा निर्णय कर लिया है तो ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक होगा कि रुक्मिणी की प्रतिक्रिया के विषय में भयभीत हो, यदि वे ऐसा समाचार उन तक लाता। दुर्भगायना में धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी व विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। 25 मैं गौर अभागिनी हूँ, कयों की न तो स्रष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर शिव जी अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्रानी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात हैं, मेरे विपरीत हो गई हैं। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि हो सकता है रुक्मिणी ने सोचा हो, यदि कृष्ण आना भी चाह रहे हों तो संभवतः रास्ते में स्रष्टा ब्रह्मा ने रोक लिया हो, क्योंकि वे मेरे अनुकूल नहीं हैं। लेकिन वे प्रतिकूल क्यों होने लगे? शायद ये महेश्वर शिव जी हों, जिनकी मैंने कुछ अवसरों पर ठीक से पूजा नहीं की, जिससे वे क्रुद्ध हो गए हों। लेकिन वे तो महेश्वर हैं, महान नियंता, अतः वे मुझ जैसी क्षुद्र और बेसमझ लड़की से क्यों क्रुद्ध होने लगे? शायद यह शिव पत्नी गौरी देवी हैं, जो मुझ पर अप्रसन्न हैं, यद्यपि मैं नित्य ही उनकी पूजा करती रही हूँ। हाय मैंने उनका किस तरह अपमान किया है कि वे मुझसे रूठ गए हैं?
किंतु वे ठहरी रुद्राणी, जिसका अर्थ है हर एक को रुलाने वाली, अतः शायद वे और शिव जी मुझे रुलाना चाहते हैं। किंतु यह देखते हुए कि मैं कितनी दुखियारी हूँ और अपना प्राण त्यागने वाली हूँ, वे मुझ पर दयालु क्यों नहीं होते? इसका कारण यही हो सकता है कि वे गिरिजा हैं, गोदली हुई पुत्री हैं, तो फिर वे दयालु क्यों होने लगी? उन्होंने अपने सती अवतार में अपना शरीर छोड़ा था, अतः वे शायद यही चाहती हैं कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। इस तरह आचार्य ने काव्य संवेदनशीलता की अनुभूति के साथ इस श्लोक में विविध नामों को व्याख्या की है। एवं चिंतयति बाला गोविंद तमानसा यमीलिया कालज्ञानीत्रे चाश्रुक्ला कुल्ले। 26। इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने, जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोचकर कि अब भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने कालज्ञा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी ने सोचा, यह गोविंद के आने का सही समय भी नहीं है, और इस तरह उसे कुछ ढाढ़स बधा। एवं विधवा प्रतीक्षन्त्या गोविंदागमन मनूप वामुरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन प्रिय भाषण। 27। है राजनु, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी तो उसे लगा कि उसकी बाई जांघ, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़क रही हैं। यह इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। अधत कृष्ण विनिर्दिष्ट सएव द्विज सप्तमय अंतःपुरचरी देवी राजपुत्री ददर्श। 28। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेशानुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतःपुर में आया। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण नगर के बाहर उद्यान में आ चुके थे और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण को बताया था कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दे। सातम प्रणेष्ठव दन्मव्यग्रात्मति सत्ती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समप्रीचक्षुष्मिता। 29। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंदहास के साथ उससे पूछा। तस्या आवेद्य प्राप्तां शशंसे दुनंदनम उक्चर सत्यव कथनन्मात्मोपयन प्रति। 30। ब्राह्मण ने उनसे यदुनंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को कह सुनाया। तमाग्तां समाज्ञाय बेदर्भी हश्मानसा न परश्यंती ब्राह्मणाय प्रियमय्यन नाम सा। 39। राजकुमारी वैदर्भी कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। प्राप्त श्रुत्वा स्वदुहितुर्द्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययातुरे घोषेन राम कृष्णो समरहन है। 32। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वे उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। मधुपर कौमुपानीय वासान से विरजांसी से उपायनाय भीष्ठानी विधिवत संपूजयत। 33। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। तयोर्निवेश मन श्रीम दुपाकल्प्य महामति ससैन्यो सानुज्ञरातिथ्यम विध्येय था। 34। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। एवं राज्ञा समेतान यथा वीर्य यथा वय यथा बलन यथा वितान सर्वे कामय समरहयत। 35। इस तरह भीष्म ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। कृष्णमाग तमा कर्ण्य विदर्भपुरवासिन अगत्य नेत्राज ललभी पपुस्तनन मुखपड्डुजम। 36। जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजुली से उन्होंने उनके कमलमुख के मधु का पान किया। असैव भार्या भवितुं रुक्मिणीति न प्रा असावप्यन वध्यात्मा भैष्या समुचित पति। 37। नगरवासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं और वे भी दोषरहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भीष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित हैं। कुछ लोगों ने संकेत किया कि रुक्मिणी कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है, दूसरों ने कहा कि उनके सिवाय अन्य कोई इसके योग्य नहीं है। इसी प्रकार कुछ एक ने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी के सर्वाधिक योग्य पति हैं और अन्यों ने कहा कि उनके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति है ही नहीं। कि जित सूचरितान्यनस्तेन तुष्टस्मृलोककृतु अनुभवातु गृह्णातु वैदर्शया पानिमच्युत। 38। हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हों उनसे तीनों लोकों के स्रष्टा अच्युत प्रसन्न हों और वे वैदर्भी का पानी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाएं।
तात्पर्य: विदर्भ के भक्त नागरिकों ने प्रेमतश अपने समस्त संचित पुण्य राजकुमारी रुक्मिणी को अर्पित कर दिए। वे भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। एवं प्रेम कलाबद्ध वदंती संपूर्वकस कन्या चांतः पुरात प्रागाद भट्टय गुप्तांबिकालयम। 39। अपने उमड़ते प्रेम से बंधुकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कला की परिभाषा मेदिनी कोश से उद्धृत की है, जो इस प्रकार है: कला यूले प्रवृद्धों से अचिलादावांश यात्र के। कला शब्द के अर्थ हैं जड़, वृद्धि, पत्थर या केवल अंश। पदभ्या विनिर्य और द्रव्य भवान्या पाद पलवम साचानुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम। यत्वाड़ मातृ भी सार्थ सखी भी परिवारिता। 40। गुप्ता राज भट्टय शूरहसन अधैरुग्मतायुत मृडर षड्डुपण वास्तु भ्रेरे शजध नीरे। 491। रुक्मिणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थीं और वे राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा संरक्षित थीं, जो अपने हथियार ऊपर उठाए हुए सनद थे। रुक्मिणी केवल कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए थीं। मार्ग भर में मृदंग, शंख, पणव, तुरही तथा अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। नानोप्यार बले भिरवार मुखिया सहस्रशः स्रगंध वस्त्राभरणैर्धिज पाल्य स्वलड जूता। 42। गायत्यक्ष स्तुवंतश गायका वाद्यवाद का परिवारे वधून जगमोह सूतमाग धवन दिन। 43। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थीं, जो नाना प्रकार की भेंटें लिए थीं। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थीं और स्तुतियां कर रही थीं। वे माला, सुगंध, वस्त्र तथा आभूषण की भेंटें लिए थीं। साथ ही पेशेवर गव्य, संगीतज्ञ, सूत, मागध तथा वंदीजन थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि रुक्मिणी अपने महल से भवानी मंदिर तक पालकी में घिअत बेपूर्णतया सुरक्षित थीं। केवल अंतिम 12 से 15 फुट महल से मंदिर क्षेत्र तक वे पैदल चलीं। उनके साथ मंदिर के चारों ओर तैनात शाही अंगरक्षक थे। आसाद्य देवीज दमंदौन्तपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शूत्रिः शांता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्। 44। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने सबसे पहले अपने कमल से हृष पैर तथा हाथ धोए और तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस तरह पवित्र एवं शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष पथ धारी ताम विप्रवसु बाला विधिज्ञा विप्रयुषित भवानी वंदाया चक्रुर्भव पत्नी भवान्विताम। 45। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पतियां जो विधि विधान में पटु थीं, रुक्मिणी को भवानी को नमस्कार कराने लेगी, जो अपने प्रियतम भगवान भव शिव जी के साथ प्रकट हुई। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार यहाँ पर भ्रवान्वित्राय शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी जिस अंबिका मंदिर में गई थीं, उसकी अधिष्ठात्री देवी थीं, जिनके पति उनका साथ देने के लिए प्रकट हो गए। इस तरह स्त्रियों द्वारा यह अनुष्ठान विधिपूर्वक संपन्न हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को टीका है कि विधिज्ञा शब्द से यह जाना जा सकता है कि ब्राह्मणों की विद्वान पत्नियां रुक्मिणी की कृष्ण से विवाह करने की इच्छा से परिचित थीं। वनंदया चक्र से यह सूचित होता है कि उन्होंने रुक्मिणी को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, जो वे वास्तव में चाहती थीं, ताकि भवानी की ही तरह रुक्मिणी अपने शाश्वत पुरुष संगी से मिल सकें। नमस्ते त्वाम्बिके भश्रीण स्वसंतानयुक्ता शिवाम भूयात पति में भगवान कृष्णस्तद्नुमोदताम। 46। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दें कि भगवान कृष्ण मेरे पति होएं। अधीर्गंधक्षतैर्धृपैर्वान् सहस्रमाल्य भूषण है नानोपहार बलि भी प्रदीपावले भी पृथक। 47। विप्रस्त्रिय पतिम 30 तथा तय संपूजत लवनपूप्तांबूलकंठ सूत्र फलेषु भी। 48। रुक्मिणी ने जल, सुगंधि, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण तथा अन्य संस्तुत उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहिता ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन, पुए, पान सुपारी, जनेऊ, फल तथा गन्ने के रुपए की भेंटें चढ़ाकर पूजा की। तसे स्त्रियस्ता प्रदु शेषायु युजुराशिष ताद्यो देवे नमश्नक्रे शेषाचर जगुहे वधु। 49। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिका गृहात् प्रगुह्य पाणिना भूत्या रल मुद्रोपशोभिना। 750।
तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई। तादेव भायामिवधीर मोहिनी सुमध्य मां कुंडल मंडिता नाम श्यामा नितंबा पितृल मेखला व्यजर्णस्तनी कुंतलशिते क्षणाम शुचि स्मित आबिंबफलाद रशुति शोणायमा नद्विजकुंड कुडमलाम 59 पदा चलंती कलहन सगामिनी सिजत कल्लानुपुर धाम शोभेना विलोक्य वीरा मुमुहु समागता यशस्विनस्तत्कृतः क्षयार्दिता 52 या वीच क्षेत्र नृप्तयस्तदुदारहास्बीदावलोक एहतचे एतस उजितास्त्रा पेतु क्षितौ गजरथाश्वक्ता विमूढ़ यात्रा छलेन हरे उर्पयर्ति स्वशुभाम 53 सैवंश नैश्लल्यति चलपड कोशा प्राप्ति तदा भगवतः प्रस्मीक्षमाणा उत्सारे वाम कर जैर्लकान पडु प्राप्तान हि अक्षतनुपांडदशेन च्युतां च 54 ता राजकन्या रथमारु रक्षति जहार कृष्णोदविष्टा समीक्षताम 55 रुक्मिणी भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुघड़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित मुख को निहारने लगे। उनके कूल्हे पर रक्त जटित करथनी शोभा पा रही थी, उनके स्तन अभी उभर भी रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थीं। वे मधुर हंसी से युक्त थीं और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल होंठों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगीं तो उनके रुंझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णतया मोहित हो गए, कामवासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। दरअसल जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लजीली चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हाथियों, रथों तथा घोड़ों पर से जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमलकोश रूपी 2 चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कंगलित्रयों से देखा। उसी समय उन्हें कृष्ण दिख गए। तभी अपने दुश्मनों के देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार रुक्मिणी अपने प्रियतम कृष्ण को देखने के लिए आतुर थीं, इसलिए उन्हें चिंता थी कि उनके बालों के गुच्छे उनकी दृष्टि में बाधक न हों। अभक्त या असुरगण भगवान के ऐश्वर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान की शक्ति उनकी स्थूल इंद्रियों को तृप्ति के निमित्त है, लेकिन कृष्ण की अंतरंगा हादिनी शक्ति की अंश रूपा रुक्मिणी तो एकमात्र कृष्ण को थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्याग्रा प्रकार की स्त्री का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया है। शिव काले भवेद उष्णो उष्ण काले तो शिवला स्तनो सुकठिन आयस्या साश्याया परिकीर्तिता। वह स्त्री श्यामा कहलाती है जिसके स्तन अत्यंत कठोर होते हैं और उसके सामने आने वाला व्यक्ति जाड़े में अपने को गर्म तथा गर्मी में अपने को शीतल अनुभव करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी इंगित करते हैं कि चूंकि रुक्मिणी का सुंदर रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, अतः भक्तगण उसको और नहीं देख सकते। इस तरह विदर्भ में एकत्र बलवान राजा भगवान की माया शक्ति या रुक्मिणी के अंश को देखकर कामुक हो उठे थे। दूसरे शब्दों में, भगवान की नित्य संगिनी को देखकर कोई काम मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि काम से कलुषित होते ही मन को माया का आवरण आध्यात्मिक जगत तथा उसके निवासियों के आद्य सौंदर्य से विलग कर देता है। अंत में श्रीमती रुक्मिणी देवी अन्य राजाओं को तिरछी नजर से देखकर लजासी की क्योंकि वे उन निकृष्ट जटनुमा की नजरों से अपनी नजरें नहीं मिलाना चाहती थीं। रथन समारोप्य सुपर्ण लक्षण राजा यशक परिभूय माधव ततो ये और पुरोगम शनि शुद्धाल मध्यादिव भाग्य है धरे 56। राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। तमानिन स्वाभिमान क्षयन परे जरासंध मुखा न से हिरे अहो दिग्वस्मान्यश आतश्चन्वन गोपयिता उनके श्रीणाम मृग्यारेव। 57। भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चीख पड़े, ओह, हमें थिक्रार है। यद्यपि हम बलशाली था धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया है जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर ले। तात्पर्य: इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों से यह स्पष्ट है कि असुरों की विकृत बुद्धि उन्हें वस्तुओं को सच्चाई से सर्वथा विपरीत दिखलाती है।
यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह हर ले गए जिस तरह एक सिंह सियारों के झुंड से अपना शिकार ले जाता है, किंतु असुरों ने अपने को सिंह की तरह और कृष्ण को एक क्षुद्र प्राणी जैसा अनुभव किया। कृष्ण भावनामृत के बिना जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण नामक 53वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।